एक दिन सोचती हूँ ये चाहिए, दूसरे दिन सोचती हूँ वो चाहिए, इसे कैसे करूँ, उसे कैसे करूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या। वो जो एक डिज़ायर है टू हैव समथिंग, टू एक्सपीरियंस समथिंग नेवर एंड्स। और बात यहाँ पे नेवर एंड की है ही नहीं, ओबियसली इट वोंट एंड। बात ये है कि वेन एवर अ न्यू एक्सपीरियंस कम, जस्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग, हम दूसरे एक्सपीरियंसेस के लिए इम्पेशेंट होने लगते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड मैंने शायद इस पे पहले भी वीडियो बनाया, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे भी ये बातें सुननी है और तुम्हें भी कहनी है। ये चाहिए, एक दिन में 10 चीज़ें चाहिए हमें, और नहीं मिलती है तो मुंह बन जाता है हमारा। फिर अगला दिन होता है तो वो पिछले वाले दिन की चीज़ें छोड़ के नई चीज़ें चाहिए, और वो नहीं मिलता है तो मुंह बन जाता है। और अगर मिल भी गया तो दूसरे दिन नई चीज़ें आती है तो खामियां निकालते हैं हम कि कल जो जितना दिया उसमें नहीं, जो नहीं दिया उस पर फोकस करते कि वो तो नहीं दिया, पर जो दिया उसका क्या, उसे कौन देखेगा। इतना हम नेगलेक्ट क्यों करते हैं जो चीज़ें हमें मिलती है। और जब वही चीज़ें जब चली जाती है तब हम बोलते हैं कि रिग्रेट, या दैट्स द थिंग। तो आई एम टेलिंग दिस टू माई सेल्फ एज वेल, स्टार्ट लिविंग माइंडफुली। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें बहुत से बहुत चीज़ें मिले, या यू डिजर्व ऑल दो थिंग्स, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। इट्स अबाउट यू, हाउ द वे यू थिंक, द वे यू सी द थिंग्स, दैट्स द पॉइंट हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या बोल रही थी वो भी भूल गई, पॉइंट पॉइंट करके। क्या बता थी, वाह, तो भूल गई यार। छोड़ो, कुछ भी, कुछ और बोल देती हूँ जो भी दिमाग में आ रहा है। तो वही है ना कि हाँ, तो एक चीज़ें होती है, उसके बाद एक और चीज़ें, और चीज़ें, और चीज़ें, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो खुद को से परेशान मत करो, माइंडफुली जीना सीखो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तुम डिज़र्व करते हो, उसका मतलब ये नहीं है जो सामने है उसको तुम जब आया तो इज्जत दो, उसके बाद उसे भूल जाओ। बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग एवरी डे, एंड इट इज़ वॉट इट इज़। क्योंकि तुम जब वो सामने जो चीज़ें होती है ना, मैं बताती हूँ व्हाट हैपेंस। जब सामने तुम्हारी वो जो चीज़ें हैं उसके लिए तुम ग्रेटफुल या खुश नहीं रहते हो, जब आया तभी बस खुश थे, उसके बाद तुम उस चीज़ को भूल गए और फिर तुम नई चीज़ें मांगने लगे। ये कोई गलत थिंग नहीं है, बट पैटर्न देखो अपना। भूल गए उस चीज़ को, वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, काम अभी भी करिए, पर तुम उसे भूल गए, तो उतना भाव नहीं दे रहे हो, बट इट इज़ हेल्पिंग यू टू सम वे। और तुम्हें नई चीज़ें चाहिए और नई चीज़ें नहीं मिलती है तो तुम भगवान को कोसने लगते हो कि कुछ नहीं दिया तुमने मुझे। जब भी कुछ मांगता हूँ या मांगती हूँ तुम नहीं देते हो, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तुम नहीं देते हो। बट अदर वे में तुम खुद को देखो ना एज एन इंडिविजुअल। जब वो सारी चीज़ें मिली तब तुम बस 1-2 दिन के लिए खुश थे, उसके बाद तुम उसे भी बुला दिए। आगे जाओ, पर जो चीज़ें हैं उसको भी एक्नॉलेज करो। जब ह्यूमंस को तुम एक्नॉलेज नहीं करते हो तो उन्हें दुख होता है ना, दुख होता है कि नहीं, उन्हें कैसा लगता है। अगर मैं ही हूँ, अगर कोई इंसान है, मेरा दोस्त या मेरा कोई भी हो, मेरे क्लोज फ्रेंड्स या हुएवर जो मेरे अपने हैं, अगर वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आई विल फील बैड। देयर इज़ नो वे कि मुझे बुरा फील नहीं होगा। तो सेम वे, जस्ट बिकॉज बहुत समय हो गया डजेंट मीन दे विल, इफ़ दे विल स्टॉप एक्नॉलेजिंग मी, दैट्स अ फेयर डिसीजन फ्रॉम देम। ऐसा कुछ नहीं है ना, दे शुड ऑलवेज एक्नॉलेज मी। चाहे मैं उनके साथ 10 साल रहूँ, 20 साल रहूँ, डजेंट मैटर, राइट, डजेंट मैटर। तो सेम विथ थिंग, चीज़ों को भी उसी तरह देखो। अपॉर्चुनिटीज़ जो आई थी तुम्हारे लिए उसे उसी तरह देखो। टेक अ टाइम टू रिमेंबर ऑल दोज गुड थिंग्स जो तुम्हें इतना हेल्प किए, फ्रॉम अ सेंस ऑफ जस्ट एक्नॉलेजिंग दैम एंड ग्रेटफुल होने के लिए।
उन्हें शुक्रिया अदा करो, ग्रेटफुल भी नहीं, शुक्रिया अदा करो, थैंक यू बोलो। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम आता है ना जब कुछ नया भी नहीं हो रहा है और पुराना हम सब कुछ ऐसे भूल गए कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, जबकि होता है भूल जाते हैं और नया कुछ आ नहीं रहा है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम स्टक हो गए हैं, ये हो गया, हमारा तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, ना कुछ नई चीज़ें आ रही है, और जो पुराना था हम तो भूल गए क्योंकि हम तो ग्रेटफुल हैं ही नहीं। हम भूल जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम लेजिट बहुत परेशान हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारा दिमाग चिड़चिड़ा जाता है, हम अनग्राउंडेड फील करने लग जाते हैं। हमें लगता है हमारे ऊपर क्या ही बम फोड़ दिया गया है, हमें कैसा अजीब सा लगने लगता है, ऑल ओवर द प्लेस फील करोगे तुम। सो do not let those things happen. It is important for you to remember the things that have happened to you, those that are good obviously. बुरी चीज़ें मत ही रिमेंबर करो तो बढ़िया है, क्योंकि who wants to feel unwanted feelings, है ना। जब नहीं चॉइस है तुम्हारे पास नहीं फील करने का तो मत करो, जो अच्छी चीज़ें वही सब रिमेंबर करो। सो स्टार्ट एक्नॉलेजिंग थिंग्स दैट यू हैव और दैट यू ऑलरेडी हैव, वही तो मतलब है दोनों का। और ठीक है, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ मायने नहीं रखता, इट्स यू फीलिंग गुड, फीलिंग पीसफुल एंड काम, जो कि मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड होता है ना कभी कभी कोई चीज़ तुमको बहुत मन से चाहिए थी, एंड जब वो फाइनली अराइव होती है तो यू डोंट फील दैट मच एक्साइटेड जब तुम उस चीज़ को मांग रहे थे, और जब वो एक्चुअली होती है तब तुम ज़्यादा उतना एक्साइटेड नहीं रहते। क्यों? क्यों? तो वही है ना, इट्स द फीलिंग ऑफ पीस एंड कामनेस जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी कोई भी सिचुएशन में, एंड वही मैटर करता है सच बोलो तो। बाकी सारी चीज़ें आती है जाती है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या। सो फोकस ऑन योर पीस, फोकस ऑन द कामनेस, काम डाउन योर नर्वस सिस्टम, डू द थिंग्स दैट soothe you, eat good foods that soothe you, that helps your body। फालतू की चीज़ें मत खाओ जो तुम्हें डिस्टॉर्टेड फील कराती है, क्योंकि योर फूड इनटेक, the things that you read, the things that you see, the way you think, all affects this whole process. All things are interlinked. कोई एक चीज़ आइसोलेशन में काम नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है, सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यही है, हमें लगता है कि ग्रेटफुल रहेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है जो तुम्हें फील होंगी। इट्स नॉट जस्ट बीइंग ग्रेटफुल, बहुत सारी चीज़ें उससे अफेक्ट होती है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोई भी चीज़ तुम करते हो, वो खाने का हो, वो देखने का हो या बोलने का, वो सारी चीज़ें बस उसी कंपार्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, बाकी सारे जो कंपार्टमेंट है लाइफ की, डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है, उसको भी अफेक्ट करती है। वही है ना, तुम एक डिसीजन लेते हो तो वो एक डिसीजन एक रास्ते पे नहीं जाता है, वो एक डिसीजन बहुत सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। अब जैसा डिसीजन लिया है तुमने वो डिपेंड करता है उस पर, राइट। तो यही है सारी चीज़ें। तो यही बोलना था, रखते हैं इतना ही आज के वीडियो में। बाय माय लव, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ नीडेड ऑब्वियसली। सो या बाय, आई लव यू सो मच।